आज का प्रातः क्लास है 7 अक्टूबर 1965। तुम बच्चों को अभी अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य मात्र, कोई भी देवता अथवा कोई भी राक्षस नई सृष्टि नहीं रच सकते हैं। ऐसे भी नहीं है कि नई सृष्टि है ही नहीं। और बाप आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको पावन बनाओ। तो दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। और ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है। देवताओं के लिए भी नहीं है, जानवरों के लिए भी नहीं है, कीड़े मकोड़ों के लिए भी नहीं है। हैं तो वो भी आत्माएं, परंतु उनको मनुष्य नहीं कहेंगे। मन वाले को मनुष्य कहा जाता है। मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु नाम ब्रह्मा का है। कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा मन है, विष्णु संस्कार परिवर्तन शक्ति है, और महेश अर्थात शंकर तीसरा नेत्र बुद्धि है। तो ये ज्ञान मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्यों के लिए है। जानवरों को मन नहीं होता है, जानवरों के लिए ये ज्ञान नहीं है। जानवर कोई पढ़ करके मर्तबा नहीं पाते हैं, मनुष्य ही पढ़ करके मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गए। देह, देह के धर्म। तो बाप इन दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब ही बाप ने कहा है, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूं। मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। तो अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आने वाले हैं। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं।
और कोई ऐसे किसी के लिए नहीं कहता है। भगवान आते ही हैं भक्तों की सद्गति करने। भक्ति में अपने साथ हाथ में हाथ लेकर के ले चलता हूं। ऐसी नहीं कि सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता हूं, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाकर के प्रारब्ध भोगते हो। ये बात समझाने से पक्की हो जाती है। जितना जो समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का होता जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देख करके आते हैं तो कुछ दिन पक्का रह जाता है, तो तुमको भी ये पक्का होता जाता है। तुम जानते हो कि ये बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक सारा ड्रामा तुम्हारी बुद्धि में है। सेंटर पर आते हो तो तुमको सावधानी मिलती है। तो वो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। यहां भी बैठे हो तो याद है षष्ठी ड्रामा बड़े से बड़े बेहद का है, परंतु ये है सेकंड का काम। 1 सेकंड में कहा जाता है ड्रामा को समझा है तो झट बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो कि कौन कौन आकर के धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को तो याद करना सेकंड का काम है। फिर दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन। तो वहां भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया है, तो वो भी बुद्धि में आ जाता है। फिर है स्थूल वतन। इसमें 4 युगों का चक्र बुद्धि में आ जाता है। ये बाप की रचना है। कौन से बाप की रचना है? स्थूल वतन। बेहद के बाप 2 हैं। कौन कौन? एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। तो मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है? बीज को बाप कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं। तुम सिर्फ स्वर्ग को याद नहीं करते हो, स्वर्ग से लेकर कलयुग तक सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। तो ये चक्र औरों की भी बुद्धि में बिठाना है। चित्र तो सबके पास है ही। 30 बाई 40 वाले चित्र सबके घर में रहना चाहिए। जो कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ, समझाना चाहिए। दोस्त आदि तो हर एक के घर में आते हैं, तो कोई भी आवे तो उनकी सर्विस जरूर करनी है। रहम दिल बनना है, महादानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहा जाता है।
क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इससे तुम भविष्य में धनवान बनते हो। ये ज्ञान रतन ही भविष्य में तुम्हारे स्थूल रतन बन जावेंगे। शास्त्रों से जो सुनते हो उनको रतन नहीं कहा जाता है। जो तुम उससे धनवान बनो उनको तो पत्थर कहा जाता है। क्योंकि उन शास्त्रों की बातें सुनते सुनते तुम और ही पत्थर बुद्धि बनते गए। अगर किसी नए को ऐसा कहें तो उसके अंदर में आग लग जाएगी। बुद्धि में ये बात बैठ न सके, उठ कर ही चला जाएगा। सुना हुआ तो है कि ये कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो फिर और ही बिगड़ पड़ते हैं। इसलिए ऐसों को फिर क्लास में आने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। और जगह पर तो ऐसे मना नहीं करते हैं, क्योंकि वहां तो शास्त्र ही सुनाते हैं। तो बाप खुद कहते हैं कि जो भी पढ़ा हुआ है, जो भी सुना हुआ है, उसको भूल जाओ। मनुष्य जब मरते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं ना। तो तुमको भी अब क्या करना है? जीते जी मरना है। काहे से मरना है? देहभान से मरना है। सब कुछ भूल जाना है। तुम जीते जी मरते हो ना। तो बाप कहते हैं मैं नई दुनिया के लिए जो बातें बताता हूं वो बातें याद करो। ये जो शास्त्र हैं ये तो मृत्यु लोक के हैं और भक्ति मार्ग की सामग्री है। हम अब अमर लोक में जाते हैं तो अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुनते हैं। कोई कहे कि मृत्युलोक कब शुरू होता है? बोलो, जब से रावण राज्य शुरू होता है। पूछे अमरलोक कब शुरू होता है? बोलो, जब से राम का राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो इतनी फैली हुई है जैसे झाड़ फैल जाता है। अभी मनुष्य सृष्टि के नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो इस झाड़ को देखो। इस छोटे से झाड़ को तूफान कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर के देखो कितने फूल गिरे हुए होते हैं, थोड़े से बच जाते हैं। तो यहां भी ऐसे ही है कि माया का तूफान आवे और बाप की याद में न रहने से बहुत मुरझाए जाते। कोई तो ये भी पढ़ते हैं, हाथम थाई का खेल है ना, कि मुख में मुलहरा डालते थे। तो यहां भी अगर बुद्धि में बाप की याद है तो माया का असर नहीं होता है। बाबा ये थोड़े ही कहते हैं कि धंधा आदि न करो। 7-10-65 की वाणी का दूसरा पेज। धंधा भल करो
बाकी बाप को तो याद करो, इसमें मेहनत तो जरूर है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई देते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो तुम सतयुग की बेहद की राजाई लेते हो तो जरूर मेहनत करनी पड़े। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार माना थॉट रीडर, यानी अंदर की बात को जानने वाला। तो अंदर की बात जानना ये भी एक रिद्धि सिद्धि है, परंतु उस अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि से कुछ प्राप्ति तो नहीं होती है। अगर कोई उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ नहीं हो सकती। आजकल तो आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, वो आग में भी चला जाता था। ये भी कामाग्नि है। इस कामाग्नि में भी आग का तुमको असर नहीं हो सकता। तुमने सुना है ना, सीता ने आग से पार किया, तो ये भी कामाग्नि है। तुम सब सीताएं हो ना, आग से पार करती हो। उन्होंने तो सब शास्त्रों की दंत कथाएं समझी हैं। अब इन बातों को समझने में है तो कुछ भी नहीं। समझाने वाला बाप चाहिए। वो तो कह देते हैं शास्त्र अनादि है। अनादि है तो कब से अनादि है? तिथि तारीख तो कुछ भी नहीं है। ये भी अच्छा है जो दूसरे धर्मों की तारीख है, तो उन दूसरे धर्मों की तारीख से पता लगाया जा सकता है, हिसाब लगा सकते हो। वो मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म हैं। मनुष्य नर कहे जाते हैं। जो भी करेंगे, जो भी बनावेंगे, जो भी रचना रचेंगे, सब नरक की। जैसे कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु पूरी तरह ये भी नहीं जानते हैं कि क्राइस्ट को 2000 साल हुए। उससे 3000 साल पहले संगम युग था, जबकि बाप आया हुआ था। न जानते हुए भी अपनी दुकान निकाल बैठे हैं। उनसे पूछो भला हेवन में क्या था, वो भी नहीं जानते। अब झाड़ का राज तो तुम्हारी बुद्धि में है, तो तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि होती है, अर्थात कैसे टाल टालियां निकलती हैं। जैसे फ्लावर वास बनाते हैं ना, तो उसमें दिखाते हैं कि 3 फाउंडेशन भी निकलते हैं। तो ये 3 फाउंटेन है,
सोने का भी बनाते हैं, चांदी का भी फ्लावर वाज बनाते हैं, ऊपर में भी फूल बनाते हैं। तो ये भी ऐसे ही है। पहले पहले देवता धर्म का तना था, पीछे ये 3 धर्म फाउंटेन तने से निकलते हैं, और ऊपर में जो फूल दिखाते हैं अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। इसका मतलब है पहले बगीचा था। हर एक धर्म जब आता है तो विचार करो, पहले तो जरूर फूलों का बगीचा होगा। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, गिरती कला में तो पीछे आएंगे ना। अर्थात पहले गोल्डन एज है, फिर सिल्वर है, फिर कॉपर, अब आयरन एज में है। तो ये पढ़ाई बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बैठकर तुम बच्चों को कल्प वृक्ष ड्रामा का फुल नॉलेज देते, तो परमात्मा को ही ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। ये एक ही मनुष्य शरीर का बीज है। कौन से मनुष्य शरीर का है? जिस मनुष्य शरीर में मुकर्रर रथ में बाप आते हैं, जो ऊपर में रहता है, ऊंची स्टेज में रहता है। जब ऊंची स्टेज में रहता है तो इनकॉर्पोरियल है या कॉर्पोरियल है, निराकार है या साकार है? जरूर निराकार वर्ल्ड में। तो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं का हुआ, उसको कहते हैं ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, साक्षात्कार भी करते हैं कि आत्मा बिंदी रूप है। जैसे फायर फ्लाई जुगनू होता है, आगे फायर फ्लाई को इकट्ठा करते थे, फिर वो जब इकट्ठा उड़ते थे तो झिलमिल झिलमिल हो जाती थी। फिर उनकी लाइट भी कम होती जाती। तो आत्माएं भी ऐसे मच्छरों की मुआफिक इकट्ठी उड़ेंगी। आत्मा भी मच्छरों सदस्य छोटी है। इस छोटी सी आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है, और ये पाठ ड्रामा में हम आत्माओं का ही है। तो तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं। उस ड्रामा के अंदर हम आत्मा एक्टर है, परंतु और एक्टर्स को इस बात का पता ही नहीं है। तुमको याद ही करना है, या समझाने वालों को या नॉलेज को, बस सेकंड का ज्ञान है। और इसका विस्तार भी है, और है तो सिंपल बात, परंतु ये ज्ञान शुरू कब से हुआ है? कब से शुरू हुआ? क्योंकि विस्तार तो करना पड़ता है। बीज है तो वृक्ष विस्तार है ना।
विस्तार में ना आए तो वृक्ष कैसे बनेगा? तो विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाता है। यहां माया के विघ्न पड़ते हैं और शारीरिक बीमारी भी आ जाती है। आगे कभी बुखार तक ना हुआ होगा तो ज्ञान में आने के बाद बुखार भी हो जाता है, तो संशय पड़ जाता है कि हम ज्ञान में आ गए तो हमारे कर्म बंधन तो खलास होने चाहिए। परंतु ये बीमारी क्यों आती है? तो बाबा कह देते हैं ये बीमारी तो जरूर आवेगी। 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। नवरत्नों की अंगूठी बनाते हैं तो बीच में अच्छा वैल्यूबल रत्न लगाते हैं, आजू बाजू में कम कीमत वाला लगाते हैं, क्योंकि कोई रत्न तो 1000 का होता है, कोई 1 रुपए का भी होता है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा ये हीरे जैसा मूल्य जीवन है, तो हीरे जैसा मूल्य जीवन कौन से वंश में लेना चाहिए? जरूर सूर्य वंश में लेना चाहिए। सूर्य चमकता है ना, तो हीरा भी चमक मारता है। सतयुग का महाराजा और त्रेता युग के अंत के राजा में कितना फर्क होगा। तो ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी चाहिए। आओ तो हम आपको बतावें कि 5000 वर्ष पहले बहुत ही अच्छे देवी देवताओं का राज्य था। 5000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष के अंदर है? बहुत अच्छे अच्छे देवी देवताओं का राज्य कब था? है जरूर स्वर्णिम संगम युग हुआ होगा। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की राजाई लेते हैं, उनके 84 जन्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन दे करके उनको अंदर में ले आना चाहिए। ये है तो 1 सेकंड की कहानी, परंतु पद्मों की काम कमाई है। 7-10-65 की वाणी का 3रा पेज। तुम बच्चे तो कहां भी जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां भी जाकर के कहना चाहिए देखो यहां तुम कितने बीमार पड़ते हो, कितने हॉस्पिटल बढ़ते जाते हैं, कितने डॉक्टर्स बढ़ते जाते हैं, कितनी दवाइयां बढ़ती जाती हैं। अभी आओ हम आपको ऐसी दवाई दें कि तुम 21 जन्म तक बीमार नहीं पड़ेंगे। आपने सुना होगा कि भगवान ने गीता में कहा है, परमात्मा गीता में क्या कहा है? परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? तद्धाम परमम मम, जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता।
फिर कहा है मन मना भव, मेरे में ही मन बुद्धि लगाओ, बाकी सब भूल जाओ। तो तुम बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म होंगे ही नहीं, फिर तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। तो आओ हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बतावें। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये कोई बायोग्राफी थोड़ी हुई, ऐसे ऐसे उनको समझाना चाहिए। अच्छा, आज भोग है, रिकॉर्ड चला, धरती को आकाश पुकारे। देखो, इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया। इसको रौरव नरक भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी हैं डराने के लिए। ये गरुड़ पुराण भी जरूर कोई ने बनाया होगा। देखो कैसी बुद्धि की कमाल है। जैसे नावल बनाने वाले नावल ही बनाते रहते हैं, तो उनका धंधा ही ये हो जाता है। ये गीत भी बड़ा अच्छा है कि आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। सूक्ष्म वतन में भी तो प्रेम है ना। देखो ध्यान में कितनी खुशी से जाते हैं। सतयुग में भी सुख है, परंतु यहां इस दुनिया में तो कोई सुख नहीं है। तो इस दुनिया से तुम बच्चों को वैराग आ जाना चाहिए। परंतु उन सन्यासियों का तो है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग। अभी तुमको तो सारी दुनिया को भूलना है। बाबा ने कल बंबई में एक पत्र लिखा था, लेकिन बाबा सिर्फ बंबई वालों को नहीं कहते हैं, परंतु सभी सेंटरों के लिए बाप की राय निकलती है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को, 1-1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम। तो हर एक शहर में बड़े बड़े आदमियों के पास हाल तो होते ही हैं, और बहुतों के मित्र संबंधी आदि भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी है कि हमको परमपिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सभी परमात्मा से अपने बर्थ राइट को ले सके। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम के लिए हाल चाहिए। कोई प्रकार का हंगामा आदि नहीं होगा, कोई बाजा गाजा आदि नहीं होगा। तो हमको कोई बाजवी किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। सारी पोजीशन को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा घर है या नहीं। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह लेकर भाषण करना चाहिए। है सारी बात पोजीशन के ऊपर। अगर उनकी अच्छी पोजीशन है तो 400 भी माह का दे सकते हो, नहीं तो 100 ही सही। पोजीशन को देखना चाहिए।
बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर न मिले तो सेकंड फ्लोर ही सही, नहीं तो लाचारी हालत में थर्ड फ्लोर भी ले सकते हैं। वैसे ही गांव में जैसा जैसा गांव वैसे कोई भी छोटा मकान लो, हमको सारा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, फिर कोई न कोई जरूर दे देंगे। तो ऐसे ऐसे सेंटर 4-5 जगह खोलते जाना चाहिए। कोई तो ऐसे भी निकलेंगे जो किराया भी नहीं लेंगे, और कोई तो किराया लेते लेते अगर तीर लग गया तो वो किराया लेना भी बंद कर देंगे। सुबह शाम जाए, क्लास कराए, घर आप वापस आ जाना चाहिए। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छा समझ और धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वे तो एक दो के पिछाड़ी ऐसे ऐसे सेंटर खोलते ही जावेंगे। छोटा सा रात्रि क्लास है। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम अपने लिए राज्य स्थापन करते हैं और गुप्त रीति स्थापन करते हैं। ऐसा राज्य स्थापन करते हैं जो और कोई तो जान ही नहीं सकता। भला कैसे स्थापन करते हो? बस पवित्र रहना है। तो बाप ने कहा है माया ने तुमको दुख दिया है, इस दुख की दुनिया को बुद्धि से छोड़ो, माया जीत जगत जीत बनो। बाकी मन को जीतने की बात नहीं है। मन तो शांति देश में रहता है। यहां शरीर है तो शांति रह न सके। तो मन का शांति धाम है परम धाम। यहां तुमको समझानी मिलती रहती है, तो तुम्हारा चिंतन भी चलता है। वहां सेंटर पर तो आया, कथा सुनी और गया, धंधे में खलास। यहाँ ताजा ताजा रहता है, इसलिए बच्चे यहाँ रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। दुनिया की बुद्धि में तो नहीं रहता है कि भारत ही परमात्मा का बर्थ प्लेस है। क्यों है? दूसरे देश परमात्मा का बर्थ प्लेस क्यों नहीं है? है क्योंकि इसका नाम ही है भारत। भा रोशनी को कहा जाता है। ये ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला है, लगा रहने वाला है। वो तो सिर्फ जयंती शिव मनाते हैं, शिव की जयंती मनाते अर्थ कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि बुद्धि को गॉड रेस का ताला लगा हुआ है। किनकी बुद्धि को? कौन शिव जयंती मनाते हैं? है दुनिया वाले मनाते हैं या तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी मनाते हैं? शिव जयंती कौन मनाते हैं? दुनिया वाले तो महाशिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती तो नहीं मनाते। तो उन शिव जयंती मनाने वालों को
बुद्धि का गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। उनकी बुद्धि में नहीं आता कि परमात्मा बाप कब आते हैं। क्या 36 में आए? बाप 36 में आए क्या है? आना, आना माने जन्म लेना। बच्चा आता है तो जन्म लेता है ना। पहले गुप्त होता है, बाद में प्रत्यक्ष होता है, तो कहते हैं जन्म हुआ। तो जन्म साकार का होता है या आत्मा का होता है? आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, उसको कोई जन्म थोड़ा ही कहा जाता है। जन्म कब कहा जाता है? जब शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हो संसार में। तो ये भी परमपिता परमात्मा है जो कोई मुकर्रर रथ के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, तब शिव जयंती मनाई जाती है। तो कब प्रत्यक्ष हुआ? 76 में प्रत्यक्ष हुआ। जब प्रत्यक्ष हुआ तो भारत में शिव जयंती की छुट्टी भी मनाने लगे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। तो देखो, यहां हर बात की समझानी मिलती है। यहां सुनने से तुमको नशा रहता है कि ये शरीर छोड़ करके हम अमर लोक में जाएंगे। यहां तो मृत्यु लोक है, घड़ी घड़ी मरना और जीना लगा रहता है। बेहद में मरना और जीना क्या है? निश्चय बुद्धि हुए, बाप के बच्चे बने तो जैसे जीवन है, और अनिश्चय बुद्धि बन गए तो जैसे मृत्यु हो गई। सतयुग में तो ये सब नहीं होगा कि फलाना मर गया। तो सतयुग का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? जरूर संगम पर पड़ता है। जब ये फाउंडेशन पड़ेगा तो तुम घड़ी घड़ी मरेंगे, जिएंगे नहीं। घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। जब पुराना चोला छोड़ेंगे और नया चोला लेंगे तो बहुत खुशी होगी। ये पुराना चोला देहभान का चोला है। जब तुम्हारी खुशी बढ़ेगी तो बाजा ही बजता रहेगा। अच्छा, गुड नाइट। कंबाइंड होकर प्रवेश कर सकते हैं? बाप अकेले प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो बाप दादा कंबाइंड होकर के प्रवेश कर सकते हैं क्या? बाप के कंबाइंड होकर प्रवेश कर सकते हैं। ये बाप की प्रवेशता दादा के साथ है। बाप और दादा कंबाइंड हैं या अलग अलग हैं? कंबाइंड हैं। बाप कौन है? है? बाप कौन है? शिव बाप है। अगर शिव बाप है तो दादा कौन है? आत्माओं के बीच में बड़ा पार्टधारी कौन है? रामवाली आत्मा। इस रूप में अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देखेंगे तो शिव बाप है आत्माओं का, और रामवाली आत्मा दादा है।
अगर भाई बहन के रूप में देखेंगे तो राम वाली आत्मा में शिव बाप प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होता है, वो बाप है। और ब्रह्मा वाली आत्मा दादा है, ये बाप दादा है। राम और कृष्ण बाप दादा हैं। समझने का फेर है। प्रवेश कौन करता है? कौन प्रवेश करता है? नहीं, राम वाली आत्मा में कौन प्रवेश करता है? सिर्फ राम वाली आत्मा में सिर्फ शिव ही प्रवेश करता है या चंद्रमा भी प्रवेश करता है? चंद्रमा भी प्रवेश करता है। इसलिए शंकर के माथे पर सदैव चंद्रमा भी दिखाते हैं। और श्री कृष्ण ने दादा बोल के दूसरा नंबर अष्टदेव का दूसरा नंबर का आपको क्यों नहीं बोलेंगे? दूसरा नंबर का उनका जो है अष्टदेव, हाँ, दादा क्यों नहीं बोलेंगे? वो बड़ा भाई नहीं है? वो सूर्यवंशी 8 आत्माएं भाई भाई हैं। क्या वो भाई भाई की स्टेज है? आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। जो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, उन 8 की जो स्टेज है वो देहभान की स्टेज है। क्या है? वो देव भाई बहन वाली स्टेज नहीं है, वो सिर्फ भाई भाई वाली स्टेज है। ऐसी ऊंची स्टेज है जिसमें धर्मराज की सजाओं की कोई बात आ ही नहीं सकती। आत्माओं के बीच में वो सेकंड नंबर मरता हुआ ना, आत्माओं के बीच में वो सेकंड नंबर की मूर्ति हुई जिसकी पूजा होती है। वो ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। दादा क्यों? एक से पैदा हुए हैं 7 या इकट्ठे पैदा हुए हैं 8? हैं? एक से पैदा हुए हैं। 3 मूर्तियों के लिए कहेंगे एक शिव से पैदाइश हुई है। एक शिव की 3 मूर्तियां हैं, वो शिव निराकार की मूर्तियां हैं। और अष्टदेव साकार मूर्तियां हैं। तो बहुत अंतर हो जाता है। और 3 मूर्ति सिर्फ संगम युग की बात है, और युगों की बात नहीं है। और अष्टमूर्ति जन्म जन्मांतर के साथी हैं। आदि के जन्म से लेकर के कलयुग के अंत तक जो भी जन्म हैं, सभी जन्मों के साथी हैं। इसलिए पक्के सूर्यवंशी हैं, सूर्य के ही साथी हैं। न चंद्रमा के साथी हैं, न इब्राहिम के साथी हैं, न बुद्ध के साथी हैं। और पूर्व जन्म की स्मृति आत्मा में क्यों नहीं रहता? हाँ, पूर्व जन्म की स्मृति आत्मा में इसलिए नहीं रहती है, जैसे इस जन्म में भी कोई को बड़ा भारी आघात लगता है, चोट लग जाती है सर में, तो सारी बातें उसको भूल जाती हैं। ऐसे ही ये मृत्यु भी ऐसी भारी घटना है कि पूर्व जन्म की सारी बातें
भूल जाते हैं। कोई याद भी रहती है, लेकिन बुढ़ापे तक, नौजवानी तक याद रहती है, या जब सतो प्रधान बच्चा होता है तभी तक याद रहती है? सात्विक स्टेज में याद रहती है, बाद में वो भी भूल जाती है। और बाबा, भारत के नामानुसार भारत का नाम पड़ा है और राजा दुष्यंत किसका नाम पड़ा? भारत के नामानुसार भारत का नाम पड़ा है। अरस्त। एक आदमी बोलो। भारत के नाम अनुसार भारत का नाम पड़ा है। और राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे भरत। हाँ, वो बेहद में राजा दुष्यंत और बेहद में राजा दुष माने दोष, अंत माने अंत करने वाला। दोषों का अंत करने वाली कौन सी आत्मा है? कौन है? शिव। वही राजा दुष्यंत है और उसका पुत्र भरत। भरत माने भरण पोषण करने वाला विष्णु। वो शिव की संतान है, संपन्न स्टेज वाली संतान है, उसका नाम भरत है। भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ता है। रानी शकुंतला, दुष्यंत की रानी शकुंतला। और मुरली में कहा है कि जब आता हूँ तीन मूर्ति का सब गाता है, तो एक ही नाम पर दो नाम पड़ गया, एक के अक्षर में दो नाम पड़ गया, ब्रह्मा और विष्णु। और शंकर का नाम अलग अक्षर पड़ा, उसका मतलब क्या? ब्रह्मा और विष्णु में ब है और शंकर स क्यों? ब्रह्मा सो विष्णु, इसलिए बारह बा आया है। बा भी दो तरह का है, एक है बेट बीज में से चिरा हुआ है। ब्रह्मा का बा पेट चीर दिया गया और उसका पेट चीरा नहीं गया, वो संपन्न पेट है। क्या? नो विषयटाल। जो ब्रह्मा है वो ही जगदम्बा है। पेट किसका चीरा जाता है? बिच्छुनी जब पैदा करती है बच्चे तो पेट चीर दिया जाता है, तब बिच्छुनी से बच्चे पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा की कोई मूर्तियां नहीं है संसार में, कोई मंदिर नहीं है संसार में, उनकी पूजा भी नहीं होती है, क्योंकि बुद्ध रूपी पेट चीर दिया गया है, हार्ट फेल हो गया है। योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता है। और जब तक हमारा पढ़ाई चल रहा है, तो तब तक हम अधूरा है। तो अधूरा है तो बाबा का पूरा परिचय इसका मतलब नहीं है। कुल जब तक जीना है तब तक पीना है। देवभान में जब तक जी रहे हैं तब तक पीने की दरकार है। जब देवधान से परे हो जाएंगे तो हम बाप समान टीचर बन जाएंगे, फिर पढ़ाई खुद को पढ़ने की दरकार नहीं है। जिनकी पढ़ाई पूरी होती है वो सिर्फ सेवा करेंगे या साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे? है, सिर्फ सेवा करेंगे।
ब्रह्मा सो विष्णु, वो तो एक ही हो गए, अलग अलग की बात नहीं। अब रह गए दो, ब्रह्मा और शंकर। तो किसकी पढ़ाई चल रही है और किसकी पढ़ाई नहीं है, खत्म हो गई। ब्रह्मा की पढ़ाई, कृष्ण वाली आत्मा की पढ़ाई चल रही है, और जिसकी पढ़ाई खत्म हो गई उसको क्या करना है? सिर्फ सेवा करनी है। उसको अपनी चिंता नहीं है। पाना था सो पा लिया, अब कुछ नया पाने को नहीं रह गया। और जो अष्टरत्न है वो सजा के नहीं खाएगी। अष्ट रतन या अष्ट देव? रतन कम वैल्यू वाले होते हैं। एक रतन ऐसा भी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, वो दूसरे धर्म के हो गए। उन रत्नों में एक रतन ऐसा होता है जिसकी वैल्यू सबसे जास्ती होती है, उसका नाम हीरा है, हीरो पाटधारी। उनको रतन कहेंगे। बाकी हैं वो अष्टदेव जो सजा नहीं खाते, वो सूर्यवंशी हैं। क्या? और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। सिर्फ अंतिम जन्म में माया किसी को नहीं छोड़ती, तो वो भी नीचे गिर जाते हैं। सिर्फ चोटी बचती है। तुम हो ब्राह्मण चोटी, जब पूरे ही डूब जाते हैं, चोटी बचती है तो चोटी पकड़ के खींचते हैं। कौन पकड़ता है चोटी? है शिव बाप आते हैं तो चोटी के ब्राह्मण को पकड़ते हैं। वो चोटी के ब्राह्मण निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? प्रवृत्ति वाले हैं। एक माता भी है और एक पिता भी है। एक जगदम्बा है तो एक जगत पिता है। दोनों को ही पकड़ते हैं, फिर खींचते हैं। और कन्या जा करके जन्म लेना, माता के घर में कन्या संतान जन्म करते हैं। तो कन्या माता के घर में जा करके संतान जन्म करते हैं। अभी जो कन्या विवाह शादी करता है और तार ससुर घर के नर तो जाकर कन्या माता के घर में जन्म करते हैं। अभी जो चाकरी वाकरी करते हैं। क्या बोल रहे हैं? बाप के घर में संतान जन्म होता है। हाँ, माता के घर में संतान भी जन्म होता है। अभी जो माता का घर और बाप का घर अलग अलग होता है क्या? माता की घर जो माता की जो बाप की घर। अरे जो माता का घर सो बाप का घर। माता का बाप की घर। माता का बाप की घर। माता का बाप का घर। माता की बाप की घर में वो जा करके संतान जन्म करते हैं। अभी ये क्या बोलना चाहते? कन्या पियर घर में बच्चे जन्म देते हैं। कोई कन्या है पियर घर में बच्चे जन्म देते हैं ना। अच्छा, तो उनका बारे में बता रहे। अच्छा, दुनिया में ऐसा होता है कि कोई कन्याएं हैं वो बाप के घर में नहीं होती हैं। कहाँ पलती हैं? मायके में पलती हैं। तो जो मायके में पलती हैं तो उनको मायके के वातावरण का असर ज्यादा होता है, और बच्चों को भी किसका असर ज्यादा पड़ता है? ननिहाल का असर ज्यादा पड़ता है। तो ये अंतर पड़ जाता है।
यहाँ भी ऐसे हैं, जो माताएं बनती तो हैं बाप की, सरेंडर तो होती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि कहाँ धरी रहती है? अपने लौकिक माँ बाप के घर में बुद्धि धरी रहती है। जिनकी बुद्धि ही लौकिक माँ बाप के घर में धरी रहेगी, वो कहाँ की असली सेवा करेंगी? लौकिक माँ बाप के घर में जब पहुंचेंगी तभी उनको तसल्ली मिलेगी, दिल को आराम मिलेगा, और वहीं जो बच्चों की पैदाइश करेंगी उन बच्चों में संस्कार भी वैसे ही आ जाएंगे। ये विदेशीयता हुई या स्वदेशी की बात हुई? विदेशीयता हो गई। हाँ, सेंटर पर कोई की बहन, सेंटर पर मिनी मधुबन पर जो बहन है, सरेंडर बहन, कोई बहन है बहुत डांटते हैं और गुस्सा करते हैं, और हम लोग आने की बहुत डर लगता है। क्यों? एक कान से सुनो, और बाबा ने क्या बोला? दूसरे कान से निकाल दो। कोई अगर फालतू डांटता है, श्रीमत के बरखिलाफ डांटता है, तो क्या करना चाहिए? एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। माने प्रभावित नहीं होना है। अगर प्रभावित होते हैं तो उनकी प्रजा बन जाएंगे। तो आप डरते हैं माने प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित हो गए माने जन्म जन्मांतर उनकी प्रजा बनना पड़ेगा। अरे अंदर से तो जानना चाहिए कि ये सेवाधारी हैं, जो बाप के प्रति सरेंडर हुए हैं, वो बाप के घर में सेवाधारी हैं या राजा बन गए? आपकी नजर में राजा हैं या सेवाधारी हैं? राजा बनकर डांटते हैं। आप उन्हें राजा समझते हैं और तभी तो डरते हैं। राजाओं के सामने जाने वाले थर थर कांपते हैं। तो आप ये शूटिंग कर रहे हैं, उनके सामने आप थर थर कांपते हैं, डरते हैं, माने आपकी शूटिंग हो रही है प्रजा बनने की। आप बाप के बच्चे नहीं बने हैं अभी। जो बाप के बच्चे होते हैं वो सेंटर की बहनों से तो क्या, इंचार्ज से तो क्या, कुमार का दादी से भी नहीं डरेंगे। हाँ, ज्ञान है जल, याद है अनाज, अन्न, भोजन। ज्ञान है जल। हाँ है? हाँ, हाँ हाँ हाँ, भोजन बार बार करना पड़ता है। जाल बार बार पीना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। हमारी आत्मा भी 2 बार भोजन करती है। एक बार ब्रह्मा बाबा से भोजन करती है, पूर्व जन्म में करे या इस जन्म में करे, और एक बार शिव बाबा आकर के भोजन कराते हैं। 2 बार हमारी आत्मा भोजन करती है, और पचाती सारा दिन है या 2 बार ही पचाती है? सारा दिन पचाती है। जैसे बाबा कहते हैं गाय क्या करती है? भोजन खाती है और सारा दिन जुगाली करती है। और तुम तो हो बंदर संप्रदाय। बंदर क्या करता है? यहाँ क्या करता है? यहाँ गल्लों में भर लेता है। क्या? तो तुम भी बाबा के पास आते हो तो गल्लों में भर लो याद।
आंखों में समाये लो, और जब बाहर जाते हो तो खूब जुगाली करते रहो। भोजन तैयार होता रहेगा, भोजन का रस बनता रहेगा। और है अग्नि का रूप कैसे धारण करेगा? हाँ, जैसे अग्नि है, धीमी अग्नि भी होती है और तेज अग्नि भी होती है। सोना कौन सी अग्नि में पिघलता है? तेज अग्नि में पिघलता है। अभी हमारी याद रूपी जो अग्नि है वो तेज है या धीमी है? धीमी है। इसलिए हमारे पाप कर्म पूरे भस्म नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि घड़ी घड़ी अनिश्चय आता रहता है। अनिश्चय आने के कारण धुआं बहुत हो जाता है, आग कम जलती है। अब क्या करना है? ऐसे ज्वाला मूर्त बनो जो 63 जन्मों के पाप तेजी से भस्म होने लगे। तो ये याद की अग्नि भी प्रैक्टिस की बात है। कोई ने प्रैक्टिस फाउंडेशन के टाइम में ही बहुत अच्छी डाल ली। जिस मकान का फाउंडेशन गहरा होता है, अच्छा होता है, उसके ऊपर बिल्डिंग भी अच्छी बन जाती है, ऊंची मार की बन जाती है। जिसका फाउंडेशन बहुत कच्चा होता है, उसकी बिल्डिंग ज्यादा ऊंची नहीं उठती। तो ये योग अग्नि भी फाउंडेशन डालने की बात है। अपना अपना फाउंडेशन देखें कि जब हम ज्ञान में आए थे, आत्मा परमात्मा का बेसिक परिचय मिला था, उस समय हमारी याद की स्टेज तीखी थी या बहुत धीमी थी? अगर आदि में बहुत तीखी थी तो अंत में भी बहुत तीखी हो जाएगी। ओम शांति।